पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलसीएम में एचसीएफ के बारे में कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और उसका कुछ एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हमने कोई एक एग्जांपल लिया है जिसका कि हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। जैसे कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, हमने कोई नंबर लिए हैं 12, 10 एंड 13। हमें 12, 10 एंड 30 एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। अगर आपने मेरी दोनों पिछली वीडियो देखी है तो आपको इजीली इसका एलसीएम भी समझ में आ जाएगा और एचसीएफ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका काउंट करेंगे एलसीएम। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे 12, 10 एंड 30। अब हमें क्या करना है, उस नंबर से इन्हें डिवाइड करना है जिसका कि इनमें पूरी तरह से भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल से देते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 15 2 ज़ा 30। अब 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 5 में 2 का डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 15 में भी 2 का डिवाइड नहीं होगा तो इसे भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3, 5 और 15 ऐसा हमें नंबर लेना है, उस नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है जिसका कि इनमें पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो हम सबसे पहले 3 लेंगे। इससे क्या होगा ना कि 3 में भी डिवाइड हो जाएगा और 15 में भी पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाएगा, उसका पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो हम 3 की टेबल से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। 3 5 ज़ा 15। अब हम 5 की टेबल से इन दोनों में भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। अब देखिए हमारे पास एंड में 1 1 1 आ गया है और हमें एलसीएम में कंपलसरी करना क्या होता है ना कि हमें तब तक नंबर्स में डिवाइड करते जाना है कि जब तक कि हमारे पास एंड में 1 1 1 नहीं बच जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 आ गया है। अब अगर हम इसमें 1 का डिवाइड भी करेंगे तो भी ऑब्वियसली 1 1 1 ही आएगा। तो हमारी एलसीएम की जो स्टेप है वो यहीं पर फिनिश हो जाती है। अब हमारे पास क्या फैक्टर्स आए, हमने किस किस नंबर से इनको डिवाइड किया है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, जिस भी नंबर से हमने इनको अब तक डिवाइड किया है उन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका इक्वल क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया है 60। अगर हमें इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हम कैसे काउंट करेंगे, तो साथ ही हम इसका एचसीएफ भी काउंट करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस है, हमें इसी तरह से इसको डिवाइड करना है। हम वो नंबर्स लिखेंगे 12, 10 एंड 30। एलसीएम में क्या होता था, हम तब भी नंबर्स को डिवाइड कर सकते थे जबकि इन तीनों नंबर्स में सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो जाए। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में हम चाहे यहाँ पर 3 12 10 30 ये तो 3 नंबर्स है, लेकिन अगर यहाँ पे 4 5 6 चाहे जितने भी नंबर्स हो, एचसीएफ में हमें उसी नंबर से डिवाइड करना होता है जिसका कि इन सभी नंबर्स में पूरा तरह से डिवाइड होना चाहिए, है ना। किसी एक में भाग हो रहा है, किसी 2 में डिवाइड हो रहा है, तीसरे में नहीं हो रहा है, ऐसा नंबर हमें नहीं लेना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 12 में भी डिवाइड हो जाएगा, 10 में भी हो जाएगा और 30 में भी हो जाएगा, तो वह है हमारा 2। 2 से इन तीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 15 2 ज़ा 30। ये हमारे पास आ गया। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका 6 में भी डिवाइड होगा, 5 में भी होगा और 15 में भी होगा। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, वो तो सिर्फ 1 ही है। 1 का अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 6 ही आएगा, 1 का 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा और 1 का 15 में करेंगे तो भी 15 ही आएगा। मीन्स आगे हम कितना भी करते जाएं ये प्रोसेस आएगी, सेम यही नंबर्स हमारे पास आएंगे क्योंकि 1 1 का जितनी बार हम डिवाइड करेंगे नंबर हमारे पास यही आना है। और ऐसी कोई संख्या भी हमारे पास नहीं है जिसका कि इन तीनों में सेम डिवाइड हो सके। जैसा कि एलसीएम में हम क्या करते थे, ये सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा था, 5 और 15 में नहीं जा रहा था, तो भी हमारी स्टेप बाय स्टेप चलती रहती थी। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में ये हमारे पास रूल है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका पूरी तरह से हर एक संख्या में, हर एक नंबर में डिवाइड होना चाहिए। तो हमारी स्टेप यहीं पे रुक जाएगी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन से 2 नंबर आए, ओनली 2 इंटू 1,
तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 2। यही हमारा HCF है। तो 12, 10 और 30 का एलसीएम तो हमारे पास आया है 60 और HCF हमारे पास आया है 2। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जैसे कि हमने कोई भी नंबर्स लिए हैं 8, 12 एंड 16। हमें इन तीनों का एलसीएम भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 8, 12 एंड 16। अब हमें क्या करना है, उस नंबर से इन तीनों को डिवाइड करना है जिससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। सबसे पहले हम 2 लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 की टेबल से होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारे पास एक 2 और लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 3 में क्योंकि 2 का डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 2 की टेबल से 3 नहीं कट हो रहा था, तो हमने 3 को एज इट इज़ लिखा। लेकिन HCF में इसका उल्टा होता है। अब यहाँ पर एट द एंड हमें 1 1 1 मिल गया है। इसका मतलब कि हमारी जो एलसीएम के स्टेप्स है वो यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे पास ये जितने भी फैक्टर्स आए जिससे हमने इन्हें डिवाइड किया, अब हम इनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम काउंट करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा हो जाएगा 48। तो हमारा जो एलसीएम आया है 10, 12 एंड 16 का, वो हमारा हो जाएगा 48। अब हमें इसका HCF काउंट करना है। HCF काउंट करने के लिए हम सेम वही प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे। 8, 12 एंड 16। क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हमें वो नंबर लेना है जिसका कि इन तीनों में पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम 2 लेते हैं। 2 से इन तीनों को डिवाइड करने पर 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका कि इन तीनों में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? 2 की टेबल से ये तीनों फिर से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4 ये हमारे पास लेफ्ट है। अब क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे कि जिसका डिवाइड करने पर 2 में भी पूरी तरह से हो जाए, 3 में भी हो जाए और 4 में भी हो जाए? ऐसा तो कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा। अगर हम 1 से इनको डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 2, 3 और 4 यही बचेगा। तो हमारी जो HCF की स्टेप है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। और हमारे पास जो HCF के मेन डिवाइड जैसे हमने किया है वो नंबर्स है 2 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आया है 4। तो इस तरह से हमने 12, 10 एंड 30 का LCM एंड HCF काउंट किया है और 8, 12 एंड 16 का HCF और LCM काउंट किया। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करेंगे, उतने अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपने मन से भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। नंबर अपने दिमाग में लेके आप उनका LCM और HCF निकाल सकते हैं। ये मैथ्स की बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हायर स्टडीज़ में क्या होता है ना कि कई बार इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होता तो वो क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आप सोल्व नहीं कर पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ। कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ नए टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।